JK24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं मुज़म्मिल रजब। अभी हम रहमो ब्रिज के ऊपर खड़े हैं, जहां पे अगर देखा जाए बहुत सारे इलाके यहां से कनेक्ट होते हैं और अगर आज देखा जाए तो इसकी लास्ट स्लेब जो है आज बढ़ने वाली है। उसी हवाले से यहाँ के जो इंचार्ज अफसरान हैं उनसे भी बात करेंगे और कुछ लोकल्स हैं उनसे भी बात करेंगे। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से अगर रहमो इलाके की बात करें या बाकी इलाकों की बात करें, बड़ा एक ख्वाब था कि यह ब्रिज कब कंप्लीट होगा। लेकिन जब हम इनसे बात भी करेंगे और इनसे पूछेंगे भी कि किस क्या पुल की कॉस्ट क्या थी और इसका जो डेट था वो कब था, ये इनसे बात करेंगे। आपका स्वागत है सर। जिस तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत देरीनी मांग थी इस इलाके की, ये ब्रिज जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए और जल्द से जल्द इस पे गाड़ियों को चलने की इजाजत दी जाए। तो कब तक ये कंप्लीट होगा और आज लास्ट स्लेब डलने वाली है, क्योंकि अगर देखा जाए ये प्रोजेक्ट JKPCC के पास था तो उसके बाद RNB के आपके हवाले हो गया। तो इस सवाल से थोड़ा सा बताइए। आपको पता ही होगी कि ये ब्रिज 2016 के डिवास्टिंग फ्लड में वाश हो गया। बहुत सारे इलाकों में ब्रिज हो गए तो वैसे बन गए। इस ब्रिज की मतलब ये ब्रिज JKPCC को सौंपा गया था, उन्होंने भी काम किया, मगर मुझे लग रहा है शायद सुस्त रफ्तार से ही काम हुआ। 9 ईयर्स में उन्होंने अपना काम यहाँ तो इनके इसके मतलब पायर बनाए, इसके आबड बनाए, उन्होंने भी काम किया। बहरहाल क्या दिक्कत थी खुदा बेहतर जानता है, मगर असली हकीकत यह है कि जब पिछले साल 2024 में अगस्त के महीने में इसको RNB को सौंपा गया तो RNB ने दिन रात, खासकर मैं अपनी बात कहूँगा कि मुझे ये अपना इलाका है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैंने ज़ाती तौर इसमें दिलचस्पी ली कि ये ब्रिज कंप्लीट होना चाहिए और इलाके के लोगों को बेनिफिट होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है जो ही बारिश हो रही थी, जो ही मतलब फ्लड का कुछ सिग्नल हो रही थी तो ये इलाका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कट रहा था। इसी मतलब बिना पर RNB के हायर अप हमारे अफसरों ने इसको ज़ाती तौर पर इस पर मेहनत की, इसके पेपर बनाए, इसके कागजात तैयार किए और आपको आज लग रहा है कि इंशाल्लाह, मुझे भी लग रहा है कि ला आखिरी स्लैब पड़ रही है और मुझे लग रहा है कि ये नवंबर 24 का तारीख है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आइंदा दिसंबर के एंड में ये ब्रिज पब्लिक के लिए डेडिकेट हो जाएगा। इसका कॉस्ट क्या था और किस कॉस्ट में ये बना है, वो उस हवाले से थोड़ा सा बताइए। इसका DPR 2597 करोड़ का था और उसी पे काम हुआ। ये 1-2 बार रिवाइज भी हुआ, मगर 25.97 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, उसी पे काम हो रहा है और उसमें कुछ पैसे मुझे लग रहा है कि सेव भी हो जाएंगे और इंशाल्लाह ब्रिज थ्रू भी हो जाएगा। कब तक ये ब्रिज थ्रू हो जाएगा? क्योंकि अगर देखा जाए चाहे बडगाम की बात करें, चाहे शोपियान की बात करें, पुलवामा की बात करें, और खास तौर पे जो लोकल इलाके हैं वो भी इससे बड़े डिस्टर्ब होते थे, क्योंकि जैसे ही फ्लड का यहाँ पे खतरा होता था तो अचानक से इसमें पानी आ जाता था और बिल्कुल ये कनेक्टिविटी बंद हो जाती थी। तो कब तक इसको थ्रू करेंगे आप? मुझे लग रहा है कि आज के डेट में आखिरी स्लैब पड़ रही है, आखिरी स्पैन में 1:50 ये है, मतलब 50 मीटर के 3 स्पैन है, 2 स्पैन में ऑलरेडी स्लैब पड़ी है और आज के डेट में लास्ट स्पैन पर स्लैब पड़ रही है। आज और कल दिन में इंशाल्लाह ये स्लैब कंप्लीट हो जाएगी और बाकी जो इसके और कुछ काम है छोटे मोटे, वो भी इसी मतलब हफ्ते 10 दिन में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। आई एम होपफुल कि ये ब्रिज दिसंबर के एंड में मतलब यह ट्रैफिक के लिए थ्रू हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद आपसे लोकल से भी बात कराते हैं और उनसे भी पूछेंगे कि कितना वो RNB का शुक्रगुजार है, क्योंकि RNB ने जब ये प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया तो उनके हाथ लेते ही इस ब्रिज पे काम तेजी से शुरू हो गया। और इस टाइम पे अगर देखा जाए तो बिल्कुल आप देख रहे होंगे किस तरीके से लास्ट में जो है ये कंप्लीशन जो है अब लास्ट मरहले पे चल रही है। और आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है उसमें भी ये भी है, क्योंकि 2014 का जो फ्लड आया था उसमें बहुत सारी तबाही भी हो गई थी, बहुत सारे ब्रिजेस भी गिर गए थे क्योंकि बड़ा डिजास्टर था। तो उसी हवाले में आपको बताना चाहूंगा कि रहमो के ब्रिज भी उसी 2014 के सैलाब में चला गया था और आज 2024 है। 2024 में आज लगता है कि इसकी जो ये लोगों के नाम वक्फ हो जाएगा। और आपको लोकल से भी बात कराते हैं, जहाँ पे हमारे साथ लोकल्स भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि कितनी लंबी डिमांड थी उनकी कि ये पुल तैयार हो जाए। तो अपना नाम बताइए और कब से आपकी ये डिमांड थी कि ये पुल जल्द से जल्द बन जाए।
मेरा नाम समीर अहमद वानी है। मैं यहाँ का रहमो का बाशिंदा हूँ। ये पिछले 10 सालों की हमारी मांग पेंडिंग डिमांड थी, जबकि हम बार बार गवर्नमेंट से गुहार लगा रहे थे और हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से हम गुहार लगा रहे थे, जबकि इस पे काम चल रहा था, मगर लेकिन बीच बीच में यहाँ पे काम रोका जा रहा था, सालों में पेंडिंग रहे थे। मगर पिछले साल से जबकि यहाँ पे डीसी साहब ने इस पे पूरा इनिशिएटिव लिया है, पूरा ध्यान दिया इस ब्रिज की तरफ पिछले साल से, तब जाके हमें लगता है कि अब शायद इस ब्रिज का जो आखिरी मरहला चल रहा है, शायद ये अगले महीने से हमें यहाँ पे गाड़ियों का चलना शायद मुकम्मल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे साथ और भी एक लोकल है। हसो पनुन नाव वन तो कर पे ये कदुल प्योमुत कुछ बड़ प्रॉब्लम हो तय ये वोत वारिया काल गए मान पसमात गो योर यह इलाके सठा सख्ती क्या तरन रोड बनान बेमार क्या तम पे चारपाइन पे पेवान पकना तो यह खुशकस्मती क्या कदल गो मजबूत क्या सारी प्रॉब्लम। तो क्या तह सरकार खतर यसान वन कि डी सी सोब या LG सरकार अम खतर क्या वन क्या मतलब कि मतलब यमो कोर ये कंप्लीट ये काम ताकि तुम तह मिले अम सत राहत राहत मिलो क्या अम खुद योर ये अंद यह मजबूत गि साथ गन कह सख्ती गि मजबूत बन। तो बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से हमने यहाँ के जो अफसरान थे उनसे भी बात की और यहाँ के लोकल से भी बात की, तो आपको बताना चाहूँगा मैं, जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे की इस ब्रिज पे अब लास्ट जो स्लैब है वो बिल्कुल इस टाइम पे पड़ रही है और लोगों का भी ये कहना है कि अब हमें लगता है कि हमारी जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी वो अब लगता है कि वो पूरी होने वाली है। क्योंकि अगर देखा जाए तो जिस तरीके से हमने रहमो इलाके के लोगों से बात की या यहाँ के अफसरान से बात की, उनका यही कहना था कि जब ये डाइवर्शन में पानी आ जाता था तो ये रोड बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाता था और फिर लॉन्ग रूट लेना पड़ता था और इनको भी दुश्वारी होती थी। और इसी हवाले से आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये पुल अब तैयार होने वाला है और एंडिंग दिसंबर तक यहाँ से इस पुल को लोगों के नाम वक्फ किया जाएगा। तो हमें यही लगता है कि इनका लोगों का यही कहना था कि जब से RNB ने इस काम को संभाला है, हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RNB का बड़ा शुक्रगुजार है और खासतौर पर अगर डिप्टी कमिश्नर पुलवामा की बात करें तो उनके हम बड़े शुक्रगुजार है। उन्होंने इस पे ध्यान दिया और इस पे काम जो जल्द से जल्द करवाया और हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। तो बिल्कुल आप तक हम हर कोई खबर पहुंचाते रहते हैं। जुड़े रहे अगली खबर के साथ।